जय माँ काली। जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। ये लाइन बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत पॉजिटिव लाइन्स है। यूजुअली मैं सभी लोगों से जब बात करती हूँ, सभी से जुड़ी हुई हूँ, अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपीरियंसेस जब मैं सुनती हूँ उनकी लाइफ के, जैसे मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ। और उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया कि उनकी कॉलेज फ्रेंड जिनकी उन्होंने बहुत हेल्प की और बहुत ऊपर तक वो गई, एक अच्छा जॉब, अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए एज अ गुड फ्रेंड उन्होंने उनकी हेल्प की और काफ़ी कुछ उनको, अगर वो कुछ बन पाई तो उनका रीज़न वही व्यक्ति थे। आफ्टर दैट एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने रखा और बाद में जब लास्ट में उनको जब ये फील हुआ कि नहीं आगे फैमिली या पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो उन्होंने उनको बहुत ही भारी मन से मूव ऑन करने के लिए कह दिया और वो बहुत ही भारी मन से वहाँ से चले गई। उसके बाद में भैया ने ये डिसाइड किया कि वो कभी मैरिज नहीं करेंगे और ऑल दिस मुझे जब उन्होंने ये सारी बातें बताई, मेरा मन बहुत भारी हो गया, बहुत ज़्यादा भारी हो गया और अच्छा नहीं लगा। साथ ही मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, इतने दिनों में बातें कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी थिंकिंग एकदम सही है। हम बाहर से काफ़ी पॉजिटिव अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशंस करते हैं, अलग अलग हम वेज अपनाते हैं, अलग अलग चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन द बेसिक थिंग इज़ दैट कि हम रियल में लाइफ को समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको फ्यूचर की चिंता होती है, हम पास्ट के ट्रॉमा से नहीं निकल पाते, इसीलिए हम अपने प्रेजेंट में नहीं जी पाते। सबसे सबसे बड़ा जो हमारा एक ड्रॉबैक जो भी लाइफ में चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। तकलीफ हर किसी व्यक्ति के साथ में है क्योंकि हमने मनुष्य जन्म लिया है। कर्मास हमें भोगने ही पड़ेंगे, हमारे कर्मास जितने, जो हमारा अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट, जब तक हम उस अकाउंट को पूरी तरह से खाली नहीं कर लेते, हमारे हमारे कर्मास हमारे सामने आते ही रहेंगे और जब तक वो अकाउंट, जो पिछला बैलेंस अकाउंट है, वो पूर्णतः खाली नहीं हो जाता, हमें ये तकलीफें आएंगी ही। अगर भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव इसी बात को लेकर रोते रहते कि सती अब इस जीवन में नहीं है, सती और महादेव से बड़ा प्रेम कोई हो ही नहीं सकता, तो अगर वो इसी बात को लेकर रोते होते और उस वहां पर अगर वो रुक जाते तो समय चक्र रुक जाता। लेकिन हमारे भगवान हमको स्वयं में मार्गदर्शन देते हैं कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तभी उन्होंने आगे उस जीवन को आगे बढ़ाए, माँ पार्वती के रूप में अपने जीवन साथी को, माँ सती स्वयं माँ पार्वती के रूप में आई हैं उनके जीवन में और उन्होंने उस जीवन को जिए हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रहें हर चीज़ के लिए, तकलीफें हर किसी को हैं, कोशिश ये करें कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, आप उससे ज़्यादा दुखी हैं, कोशिश ये करें कि उसको ये दिखाएं कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके पास जो होता है आप वही दूसरों को बांटते हैं। तो अपनी तकलीफों को हम खुशियों में बदल सकते हैं। सारा सारा ये जो खेल होता है हमारे विचारों का होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पास्ट के ट्रॉमा है उनको भूलना पड़ेगा। अगर अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी टॉक्सिक हुआ है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो वो आपके प्रेजेंट को, फ्यूचर को हमेशा इफेक्ट करेगा, कभी खुश नहीं रहने देगा आपको। क्योंकि वो तकलीफ, वो जख्म, अगर किसी ग्लास में गंदा पानी भरा हुआ है और आप उस ग्लास में गंगा जल डाले जा रहे हैं, तो वो पानी, वो जल कभी पवित्र नहीं होगा। सबसे पहले आपको उस ग्लास को खाली करना पड़ेगा, उस ग्लास को क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप उसमें गंगा जल डालेंगे तो वो पवित्र जल कहलाएगा, वो गंगा जल कहलाएगा। अगर उसमें नाले का पानी भरा हुआ है तो वो पवित्र नहीं कहलाएगा। तो जब आपको अपने मन को आप खाली करेंगे, आपके जीवन को सारी टॉक्सिसिटी से खाली कर देंगे, तब जाके आपके जीवन में नया अंकुर आप डाल पाएंगे, तब जाकर आपके जीवन में वो नए विचार आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखें। हमारे भगवान हमारे हमारे लिए एक सीख का कार्य करते हैं। भगवान ने जो भी रचनाएं की हैं, जो भी पुराणों में, मैं, मेरा भाग्य है मैं बहुत अच्छे व्यक्तियों के साथ में जुड़ी कि मेरी तकलीफें ही मेरी खुशी का कारण बन गई, मेरा स्ट्रगल ही मेरा जीवन जीने का सहारा बन गया। अगर हर व्यक्ति अपने संघर्ष को सीख बना ले,
तो जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब आपको ये कहा जाता है कि आप तो नेचुरल हीलर हैं, आपसे बात करके मन शांत हो जाता है, आप जीवन में आए, हमारे कार्य बनने लगे, वो एक्चुअली हम नहीं हैं। वो सुप्रीम पावर है, वो महाशक्ति है जो हमारे साथ चल रही है। और वो महाशक्ति हमारे साथ तब चलती है जब हम उस सारे जीवन की जितनी जितनी निगेटिविटी है उसको हटा देते हैं। अपने मन को खाली करके उसको मंदिर बना लीजिए। जब अपने मन को खाली करके मंदिर बना लेंगे, उसमें इतना स्थान होगा कि आपके भगवान के साथ साथ वो सभी लोग उसमें रहेंगे जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनका आप अच्छा चाहते हैं, जिनके लिए आप दुआएं करते हैं। सभी के लिए दुआएं करें, सभी के लिए प्रार्थनाएं करें, ग्रेटिट्यूड शो करें अपने भगवान को। रोज उनको धन्यवाद करें, अपने हर एक चीज के लिए धन्यवाद करें, अपने सुख के लिए भी धन्यवाद करें, अपने दुख के लिए भी धन्यवाद करें। सुख ने जो दिया है वो दुख ने भी दिया है। सुख ने प्रसन्नता दी है तो दुख ने सीख दी है। दुख ने जीवन जीने का तरीका बताया है। अगर भगवान गौतम बुद्ध अपने महल से बाहर निकलकर लोगों के दुखों को नहीं देखते, तो वो संन्यास धारण ही नहीं करते। उनको जीवन की उन तकलीफों का भान ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता। तो जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, आपको कुछ सिखाने आती हैं। हमारे भगवान ने हमारे भाग्य में पहले से सभी कुछ लिख कर रख दिए हैं कि कौन कार्मिक आएगा जीवन में, कौन हमारे जीवन में सीख देने के लिए आएगा, कौन खुशियां देने के लिए आएगा। गज और ग्राह, गजेंद्र मोक्ष, और साथ में सारे पुराण कुछ ना कुछ सीख हमें देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। तो जीवन के हर पल को भगवान का आशीर्वाद मान के जिए। जीवन में हर आने वाली खुशी का वेलकम करें, और जो दुख आता है उससे निकलने की कोशिश करें, ना कि उसको लेकर बैठे रहें। अगर आप पुरानी तकलीफों से अपने आप को ओवरकम नहीं करेंगे, तो आप आने वाली खुशियों को कभी भी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आने में समय है। जब हम अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से जिएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, लोगों पर विश्वास करेंगे। अगर एक व्यक्ति हमारा विश्वास तोड़ता है तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वैसा ही हो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जैसे हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसा हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को आजमाए ना। जब हम रिश्तों को निभाते हैं तो हम खुशियां पाते हैं, लेकिन जब हम रिश्तों को आजमाने लगते हैं, अपने ईगो को रिश्तों को आगे रखते हैं, तो ईगो जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, ये सोच रखते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति छोटा है, कोई बड़ा है, तो उस शमशान में जाके देख लीजिए कि इसमें से कौन प्रधानमंत्री था, कौन स्वीपर था, कौन ब्यूटी क्वीन थी, कौन एक वर्कर थी। अगर उस राख में से आप ये निकाल पाए, तो बेशक बड़े और छोटे का भेद रखिए। लेकिन जब हम वास्तव में इस जीवन को देखते हैं, तो ये जो चमड़ी है इसको निकाल दिया जाए। कसाई की शॉप में देखिएगा कभी, जब वो बकरे के ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाती है, बड़ा गंदा लगता है, हम देख नहीं पाते। ये वही शरीर है जो हाड़ और मांस का बना हुआ है, केवल ये उजली चमड़ी है इसके ऊपर, और कुछ नहीं है। तो रोज का दिन एक नए दिन की तरह जिए, और रोज ये सोचे कि शायद आज हमारा आखिरी दिन तो नहीं है, ये जो पल हम जी रहे हैं कहीं आखिरी पल तो नहीं है। तो इस दिन को, इस पल को इतने प्रेम से जी लें कि मन में किसी के लिए राग द्वेष ना रहे, किसी के लिए कुंठा ना रहे, अपने भगवान के फैसलों पे कभी शक ना करें। जब वो भगवान पेड़ों में उल्टे टंगे हुए पक्षियों को नीचे नहीं गिरने देता, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो तो अपने भगवान पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उल्टे टंगे हुए हैं लेकिन तब भी नहीं गिरने देता। जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसको उछालती है, वो हंसता है, रोता नहीं है, उसको पता है वापस अपनी माँ की गोदी में आएंगे। इसी तरह से ये मान के चलिए कि हम अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं, और वो माँ कभी हमको अपनी गोद से गिरने नहीं देगी। वो हमको प्रेम करती है। हम उसकी गोद गंदी भी कर दें तो वो साफ करके वापस हमें अपनी गोद में बिठा लेगी। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, लेकिन वो सभी अनुभव भूलने के लिए हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं।
हम मनुष्य अवतार में आए हैं, बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। इसीलिए अपने भगवान का धन्यवाद करिए, उनको रोज धन्यवाद करें कि भगवान आज का दिन मैं आपका नाम लेके शुरू कर रही हूँ और ये दिन बहुत अच्छा जाए, आपका नाम लेते हुए जाए, किसी गरीब की मैं मदद कर सकूं, मेरे मन वचन और कर्मों से किसी को ठेस ना पहुंचे। अगर धोखे से भी हम कितना ही कोशिश कर लें, कभी ना कभी ये हो ही जाता है। कोशिश ये करें कि हमारे द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, और पहुंच रही है तो उसके लिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगे। हर दिन को अपनी माता महाकाली का आशीर्वाद मान के जिए, बहुत प्रसन्न रहेंगे। जय माँ काली।